वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंटो नहीं हूँ। मैं अब तक आपने देखा है कि फरहाद जो कि महमल के पीछे पागल है, वो महमल को बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, वो महमल से शादी करना चाहता है। लेकिन दोनों ख़ानदानों में जो भी तनाज़ात थे वो हल नहीं होते नज़र आ रहे हैं। वो रास्ते में जब मंटो महमल का हाथ पकड़ता है तो वहाँ मंटो सर देख लेता है, उसको देखता है कि मंटो ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। मंटो ने उसका हाथ पकड़ के महमल का भाग जाता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उसकी फुफ्फो को भी धक्के वक्के पड़ते हैं, लेकिन महमल को लेकर मंटो भाग जाता है। ये बात घर में जब पता चलती है, उसकी फुफ्फो आकर बताती है, तब बहुत शोर शराबा होता है। सारे बेटे अपने अपने गार्ड्स के साथ निकल जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। बहुत ज़्यादा गोलियां भी चलती हैं। फरहाद को गोली लगने ही वाली होती है कि उसका भाई आकर पीछे से उस गार्ड को गोली मार देता है और फरहाद को बचा लेता है। फरहाद बहुत डरा हुआ होता है। जब घर पहुंचता है तब बहुत डर जाता है। उधर सिराज अमृतसरी भी बहुत ज़्यादा डरा होता है। वो अपने बेटे को भी निकल के ले जाता है। वो कहता है आज मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब फरहाद के घर वाले फरहाद को लेकर बैठते हैं, उसका बाप भी उसको बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, क्योंकि जब उसने उससे पूछा तो वो कहता था कि मैं म्यूज़ियम में अपना गाना रिकॉर्ड करवाने आया हूँ स्टेडियम में। और उधर सर मंटो जो है जब घर पहुँचते हैं तब उसकी जो कोलीग होती है वो उसको पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। वो कहता है उसका हाथ पकड़ रहा था, इसलिए मैं कैसे अपने जेंडर के खाने में मेल लिखता, इससे तो अच्छा मुझे फीमेल होना ही अच्छा है। उधर मियाँ जी को सब ने कह दिया है, सिराज अमृतसरी ने कह दिया है कि मैं अब दोनों हाथ फरहाद के लूँगा तभी मुझे सुकून आएगा। सारा काम बहुत ख़राब हो चुका है। महमल भी बहुत डर चुकी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो कुछ भी करे। उधर महमल की शादी तय पा चुकी है, वो उसकी शादी होने वाली है। वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए ही गई थी जब ये सारा ड्रामा हुआ। उसकी फुफ्फो बेइंतहा खुश है। अंदर से तो ऐसे ही लग रहा है उसकी फुफ्फो इस लड़ाई से बेइंतहा खुश है, क्योंकि वो अपने बेटों का बदला लेना चाहती है। इंतकाम उसने दिल से माफ़ नहीं किया। सिराज अमृतसरी ने भी अपनी जो कि सुलह हुई थी उसके कागजात को फाड़ कर फेंक दिया है कि अपने बेटों के हाथ ले आओ, तब मैं इस सुलहनामे पर दोबारा दस्तखत कर दूंगा। मियाँ जी को उसने यही कहा है। और सिराज जो है वो चला जाता है। फरहाद को लेकर उसका बाप आ जाता है और उसका कहता है तुम जो मर्ज़ी कर लो, उसके हाथ काट दो, उसकी पाँव काट दो, उसको मारो, लेकिन उसको जान से मत मारना। मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत दफ़ा उसे कहता है कि उसको प्लीज़ जो मर्ज़ी करना, वहाँ मारने के लिए हर हथियार मौजूद है, लेकिन उसकी जान मत लेना, मैं तुम्हारे आगे दरख्वास्त करता हूँ। लेकिन जब जाता है सिराज अमृतसरी उसके बाप के बेटे के मुंह पर थप्पड़ ही मारता है और वापस आ जाता है। उसका फरहाद का बाप जब उससे पूछता है कि तुम्हें वाकई में उसने कुछ नहीं कहा, कहता नहीं, एक थप्पड़ उसने मारा और इस तरह देखा था जिस तरह महमल मुझे देखती है, जैसे आंखों से ही खा जाएगी, इसलिए उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दोनों की मर्दानगी पर थप्पड़ मार के चला गया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट उसकी माँ भी आती है अब उसकी फुफ्फो के पास और कहती है कि खुलकर सामने आ जाओ प्लीज़, अब दिल से माफ़ कर दो अपने बच्चों का खून। लेकिन उसकी फुफ्फो जो है वो नहीं मानती। वो कहती मैंने माफ़ किया हुआ है। जब वो कहती तुम लड़ जाओगी, वो कहती मुझसे मत लड़ना, एक माँ की कोख में होता ही क्या है जिसके दोनों बच्चे छिन चुके हों। उधर महमल की शादी करार हो चुकी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट महमल के लिए फरहाद कुछ कर पाता है कि नहीं।